दोस्तों, आज मैं अतुल सुभाष की कहानी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उनकी पत्नी कौन है और उसने अतुल पर क्या आरोप लगाए थे कि अतुल ने सुसाइड कर लिया। आज मैं बताऊंगा कि एक जज के ऊपर भी मरने से पहले अतुल ने कौन से आरोप लगाए। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या वाकई हमारा सिस्टम, हमारे देश का कानून आज भी इतना कमज़ोर है कि लोग इसका इस्तेमाल करके निर्दोषों को फंसा रहे हैं और मासूम लोग अपनी जान देने पर मजबूर हो रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार रोकने की बात तो ठीक है, लेकिन कब तक झूठे केसों का सहारा लेकर पुरुषों को फंसाया जाता रहेगा? और क्या महिलाओं को मजबूत करने के लिए पुरुषों को कमज़ोर करना सही है? क्या अतुल जैसे और लोग भी सिस्टम से हार मानते रहेंगे? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, उन सबका है जो भी अतुल की यह कहानी सुन रहा है। ये सवाल उनके भी हैं जिनके परिवार झूठे और फर्जी केस की वजह से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन देश के जिम्मेदार लोगों ने न्याय के सिस्टम को जैसे धंधा बना दिया है। किसी कोर्ट, किसी जज की जिम्मेदारी होती है कि वह पीड़ितों को न्याय दे, और उससे भी ज़रूरी जिम्मेदारी यह है कि उसके किसी भी कदम से किसी निर्दोष को गलती से भी सजा ना मिल जाए। लेकिन अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले जो कहानी बताई, उसने हमारे देश की जुडिशरी और लीगल सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे हम बताएंगे कि वह जज कौन है जिसके बारे में अतुल ने कहा कि वह 5 लाख रुपए मांग रही थी। लेकिन सबसे पहले कहानी शुरू से समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले थे और उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। फिलहाल वो बेंगलुरु के मराठा हल्ली में रहते थे। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के डीजीएम के पोस्ट पर काम कर रहे थे। अतुल एआई और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 में एक मेट्रो मिनी साइट के जरिए अतुल निकिता सिंघानिया से मिले। अतुल ने निकिता से शादी की और अगले साल उनका एक बेटा हुआ। अतुल ने बताया कि शादी के बाद उनकी वाइफ और उनके फैमिली वाले हमेशा पैसे मांगते रहते थे और अतुल उन्हें पैसे देते भी थे। कई लाख रुपए अपनी वाइफ की फैमिली को देने के बाद जब अतुल ने और पैसे देना बंद कर दिया तो वही बात बिगड़ गई, वही बात खराब हो गई। उनकी वाइफ 2021 में बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली आई क्योंकि अतुल ने उनकी वाइफ की फैमिली को पैसे देना बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सुनिए अतुल ने क्या बताया। अतुल ने बताया कि बेंगलोर से जाने के बाद उनकी बीवी ने उन पर और उनके परिवार पर मर्डर और अननेचुरल सेक्स जैसे कई मामले दर्ज करा दिए। उनकी बीवी ने कोर्ट में कहा कि अतुल ने 10 लाख रुपए दहेज मांगे, जिससे उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस बात को लेकर अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी कोर्ट में खुद कह चुकी है कि उसके पिता पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और एम्स में उनका इलाज करवाया जा रहा था। डॉक्टरों ने उसके पिता को कुछ ही महीनों का समय दिया था, इसीलिए अतुल और निकिता की जल्दी से शादी हुई। अतुल की बीवी ने पहले केस किया और फिर सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ मांगे, फिर बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए। फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने निकिता का साथ दिया और 5 लाख रुपए लेकर केस को सेटल करने की बात कही। यहाँ उसी जज की बात हो रही है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अतुल ने 9 दिसंबर को इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो 1 घंटे से बड़ा है और अतुल ने इस वीडियो में कई बातें, कई सवाल और कई आरोप लगाए हैं। अतुल ने वीडियो में कहा है, मैं उसे हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए की मांग कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है, ना कभी बात कराती है। उन्होंने वीडियो में कहा कि उनके पास अब सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिससे बाद बेंगलुरु में मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट पर उनका शव मिला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। इसके बाद अतुल के वीडियो और उसकी खबर ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया, क्योंकि अतुल ने यह सब जो बातें बताई हैं, उसने न सिर्फ शादी जैसे रिश्ते पर सवाल उठाए हैं, उसके साथ लीगल सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अतुल ने तो उनके केस की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब मैं मरने के लिए कह रहा था तो जज रीता कौशिक हंस रही थी।
रीता कौशिक अभी जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज हैं। उन्होंने 2000 से 2002 में मथुरा में एडिशनल सिविल जज के रूप में काम शुरू किया था। 2003 में अमरोहा में जूनियर सिविल जज के तौर पर तबादला हुआ। 2003-2004 में लखनऊ में वह स्पेशल सीजीएम के रूप में भी काम कर रही थी। 2022 में उनका ट्रांसफर जौनपुर में हो गया। अतुल ने जज रीता से एक मुलाकात के बारे में लेटर और वीडियो में कई बातें कही हैं। जब अतुल ने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी मर्दों ने झूठी मामलों की वजह से आत्महत्या की है, तब उनकी बीवी ने बीच में बोला कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंसी और बोला कि ये केस अक्सर झूठे होते हैं, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो और केस सेटल कर लो। अतुल ने बताया कि जज ने सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। यानी अतुल ने जज रीता कौशिक पर 5 लाख रुपए का इल्जाम लगाया है। अतुल की लेटर की माने तो जज को पता था कि यह मामला फर्जी है और सब पैसों के लिए हो रहा है, लेकिन जज ने भी अपनी रोटी सेकनी चाहिए और अतुल से 5 लाख रुपए की बात कही। अतुल ने अपने आखिरी नोट में लिखा कि निकिता ने 6 लोअर कोर्ट और 3 केस हाई कोर्ट में दर्ज कराए हैं। अतुल के भाई विकास कुमार की कंप्लेंट पर बेंगलुरु के मराठा हाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल के मामले में निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और अंकल इन लॉ सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 यानी सुसाइड के लिए उकसाने और धारा 3-5 यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी केस में, उसके तहत केस दर्ज किया है। अब जो भी अतुल के बारे में सुन रहा है वह उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। और आप अतुल की इस कहानी पर क्या कहेंगे, आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।